दोस्तों, आचार्य चाणक्य न केवल महान विद्वान थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके विचारों और नीतियों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों को भी शत्रुओं पर विजय पाने में मदद की। आज हम चाणक्य नीति के उन 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने शत्रुओं से निपट सकते हैं और बिना लड़े उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। आपका दुश्मन आपके पास आकर खुद माफी मांगेगा। इससे पहले कि आप अपने दुश्मन को तड़पाना शुरू कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको हम रोज ऐसी ही चाणक्य की महान नीतियाँ बताते रहेंगे। दुश्मन को हराने की पहली रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वो है शत्रु को भ्रम में रखना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रु को उसके उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में भ्रमित कर सकते हैं तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। शत्रु को कभी भी वो पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं या आपकी अगली चाल क्या हो। ऐसा करने से शत्रु अपने कदम सोच समझकर नहीं उठा पाएगा और उसके फैसले गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी युद्ध में आप अपने शत्रु को यह दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी सेना कमज़ोर है तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो हमला करेगा आप अपनी वास्तविक ताकत से उसे मात दे सकते हैं। इस तरह भ्रम की नीति से आप अपने शत्रु को उसके ही जाल में फंसा सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वो है शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना। हर शत्रु के अंदर कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रु की कमजोरियों को ढूंढना चाहिए और उनका फायदा उठाना चाहिए। यह कमजोरी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या फिर उसकी स्थिति या परिस्थिति से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु क्रोधी स्वभाव का है तो आप उसे क्रोधित करके उसकी निर्णय शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। या अगर आपका शत्रु किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हराने के लिए उसे और अधिक कमजोर कर सकते हैं। इस तरह शत्रु की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग करके आप उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी रणनीति जो चाणक्य ने सुझाई है वो है शत्रु के अंदर भय पैदा करना। चाणक्य का मानना था कि भय एक ऐसा हथियार है जो सबसे मजबूत शत्रु को भी कमजोर बना सकता है। अगर आप अपने शत्रु के मन में भय पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगा। ये भय किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी ताकत का, आपकी योजनाओं का या फिर आपके समर्थकों का। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने शत्रु को यह यकीन दिला सकते हैं कि आपके पास उसे हराने की असीमित ताकत है तो वह आपके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा। इस तरह भय की नीति से आप अपने शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं और उसे बिना किसी संघर्ष के हरा सकते हैं। चौथी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को आपस में लड़ाना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रुओं को आपस में लड़ाने में सफल हो जाते हैं तो वो खुद ही कमजोर हो जाएंगे और आपको उन्हें हराने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह नीति विशेष रूप से तब काम आती है जब आपके शत्रु की संख्या अधिक हो या जब वे गठबंधन में हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके 2 या अधिक शत्रु एक ही समय पर आपके खिलाफ हो तो आप उनके बीच झगड़ा लगाकर उन्हें आपस में ही उलझा सकते हैं। इससे उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी और वे एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। इस तरह आप बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वो है समय का सही उपयोग करना। चाणक्य का मानना था कि सही समय पर सही कदम उठाना शत्रु पर विजय पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपने शत्रु के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु किसी परेशानी या संकट में है तो यही सही समय हो सकता है उस पर हमला करने का। या अगर आप किसी योजना को लागू करने की सोच रहे हैं तो तब तक इंतजार करें जब तक कि परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो। इस तरह सही समय का इंतजार करके और अपने कदम को सोच समझकर उठाकर आप अपने शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। छठी रणनीति जो चाणक्य ने सुझाई है वो है शत्रु की जासूसी करना।
चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया है कि शत्रु के हर कदम की जानकारी होना आवश्यक है। बिना जानकारी के आप अपने शत्रु की ताकत, कमजोरी और योजना के बारे में नहीं जान सकते। जासूसी के माध्यम से आप शत्रु की हर चाल को पहले से जान सकते हैं और उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका शत्रु कब और कैसे हमला करने वाला है, तो आप पहले से ही उस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इस तरह जासूसी की मदद से आप शत्रु के हर कदम को विफल कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। सातवीं और अंतिम रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वो है शत्रु के साथ संधि करना, लेकिन केवल तब जब यह आपके फायदे में। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा लड़ाई ही समाधान नहीं होती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन ये समझौता तभी करना चाहिए जब यह आपके लिए लाभदायक हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उसके साथ सीधा मुकाबला करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ संधि कर लें। लेकिन इस संधि का उद्देश्य समय पाना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप उसे पूरी तरह से हरा सकें। इस तरह संधि की नीति से आप बिना प्रत्यक्ष नुकसान के अपने शत्रु से निपट सकते हैं और सही समय आने पर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी योजनाओं को दुश्मन के सामने गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि दुश्मन को आपकी योजनाओं का पता चल गया तो आपकी हार निश्चित है। उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने को भी एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया है, क्योंकि जब दुश्मन भ्रमित होता है तभी उसे हराया जा सकता है। चाणक्य की सलाह थी कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसे सीधे टकराने के बजाय उसकी शक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ कभी भी सीधे और खुले तौर पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे अप्रत्यक्ष रूप से कमज़ोर करना अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना और उन पर वार करना जीत का एक प्रमुख तरीका है। एक और महत्वपूर्ण विचार यह था कि दुश्मन को अपने कार्यों और उद्देश्यों के बारे में भीत रखना चाहिए, ताकि वो सही समय पर सही कदम ना उठा सके। इसके अलावा चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन की ताकत का आंकलन करते समय उसकी चालाकी और योजनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसकी ताकत पर ध्यान देना आपकी हार का कारण बन सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ गठबंधन करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जिससे दुश्मन को पराजित करने में आसानी होती है। चाणक्य ने कहा कि दुश्मन से निपटने के लिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। गलत समय पर उठाए गए कदम से दुश्मन का फायदा हो सकता है। इस तरह चाणक्य के ये विचार दुश्मनों से निपटने में सतर्कता, चालाकी और सही समय की अहमियत को दर्शाते हैं। इन विचारों के माध्यम से चाणक्य ने बताया कि दुश्मन से निपटने के लिए धैर्य, चालाकी और रणनीति का सही उपयोग करना आवश्यक है। हम अपने दुश्मन के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन दोस्तों को भूल जाते हैं। आप उन्हें मत भूलिए, बल्कि उनकी मदद कीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।